तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू चैप्टर की और इस चैप्टर का नेम है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये बच्चों ये चैप्टर 8th है क्लास 12th का। तो यूजुअली बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो लेकिन बच्चों मैं आपको इस चैप्टर में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगे और एक बार आपने समझ लिया तो आपको बहुत मजा आएगा इसको करने में। और बच्चों अपनी नोटबुक और पेन साथ लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो साथ साथ नोट करो, जो मैं ट्रिक्स बताऊं साथ साथ लिख लो, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। तो अब हम शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे को पता ही है हमारी पीरियोडिक टेबल में बच्चों कितने ब्लॉक हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। एस ब्लॉक आपने क्लास 11th में किया था, पी ब्लॉक भी आपने अभी कुछ अभी 7th चैप्टर में कवर किया। तो इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक की पहले पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में? तो बच्चों ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। और कौन से ग्रुप नंबर से? ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक ये हमारे पास पोजीशन है। हमारे पास पहले 3 पीरियड शॉर्ट पीरियड होते हैं और बाकी के 4 पीरियड हमारे पास लॉन्ग पीरियड होते हैं। तो डी ब्लॉक की लोकेशन क्या है? लॉन्ग पीरियड में है। और कौन से ग्रुप नंबर से है? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है। तो पहली इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं जनरल वे में। और नीचे हमारे पास कौन से एलिमेंट है? एफ ब्लॉक के। तो इनको यहाँ वैसे तो आपको पता है +1 में हमने डिस्कस किया हुआ है कि इनकी पोजीशन कहाँ है? लैंथेनम और होफिनियम के बीच में। लेकिन क्योंकि हमारी पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाती तो उसकी उस अनड्यू एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए इनको यहाँ से उठा के कहाँ रखा गया है? नीचे रखा गया। तो बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा एफ ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये एफ ब्लॉक हमारे पास जो नीचे वाले जो लॉन्ग पीरियड है उनमें इनकी लोकेशन है, लेकिन एक्सपेंशन को खत्म करने के लिए इसको कहाँ रखा गया? नीचे रखा गया। तो आप एक बात और याद रखो, आपको याद होगा एस ब्लॉक में क्या है? मेटल्स होती हैं। तो डी ब्लॉक में भी क्या है? मेजोरिटी सारी की सारी ही मेटल्स है। एफ ब्लॉक में भी क्या है? मेटल है। बच्चों जो एस ब्लॉक की मेटल थी वो सॉफ्ट मेटल थी। जो डी ब्लॉक की मेटल है वो कैसी मेटल है? वो हार्ड मेटल है। और बच्चों जो एफ ब्लॉक की मेटल है वो है हैवी मेटल। और जो पी ब्लॉक है उसमें मिक्स माल है, मतलब मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है। आपने अभी 7th चैप्टर कवर किया है पी ब्लॉक का, तो आपको पता चल ही गया होगा। इसलिए बहुत सारी वैरायटी टाइप की प्रॉपर्टीज थी उसकी। तो सॉफ्ट मेटल, डी में कैसी मेटल है? हार्ड मेटल। और एफ में भी मेटल है, कैसी मेटल है? हैवी मेटल। और हम इन्हें बोलते क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास ये यही बताया हुआ। अब हमारे पास इसमें किस में फिलिंग होती है? तो आपको पता ही है हमारे पास जब भी डी फिल किया जाता है वो कौन सी शेल का फिल किया जाता है बच्चों? पेनल्टीमेट शेल का। आपको याद हो तो हमारे पास अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो ये हमारी पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, मतलब इस तरह से मैं ड्रॉ करती जाऊं। तो सबसे बाहर वाली जो शेल है ये तो हमारी कौन सी शेल कहलाती है? वैलेंस शेल। ठीक है, ये वैलेंस शेल है। और इसके अंदर वाली शेल, अगर मैं इस शेल को एन शेल कहूं तो इसके अंदर वाली जो शेल है n-1, ये हमारे पास क्या है? पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल। और इसके अंदर वाली n-2, ये हमारे पास कौन सी शेल होती है? ये हमारे पास होती है एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, बाहर वाली शेल वैलेंस शेल होती है, उसके अंदर वाली शेल पेनल्टीमेट शेल n-1, फिर है एंटी पेनल्टीमेट शेल n-2। तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हम कहते किसको हैं? जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करें तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों? लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में जाए तो उसको बच्चों हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें प्रोग्रेसिवली किस में फिलिंग होती है, तो यहाँ यही दिखाया है डी में फिलिंग होती है, 3D में फिलिंग हो रही है, 4D में फिलिंग हो रही है, 5D में फिलिंग हो रही है। जैसे पहली सीरीज में बात करेंगे तो 3D प्रोग्रेसिवली फिल्ड होगा, 3D1, 3D2, 3D3, 3D10 तक। फिर सेकेंड सीरीज में 4D की प्रोग्रेसिव फिलिंग होगी, थर्ड सीरीज में 5D की फिलिंग होगी। आपको याद ही होगा डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है हर एक ट्रांजिशन सीरीज में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 10 एलिमेंट होंगे। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, तो डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करती हैं, और ये क्या शो करती है, ये ट्रांजिशन शो करती हैं प्रॉपर्टीज का। आपको पता है ये एस ब्लॉक क्या होते हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव लूज करने वाले, और पी वाले कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ट्रांजिशन मेटल क्या शो करती है, कैसे वेरिएशन हो रहा है फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो ये जो वेरिएशन है, जो ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो कहाँ हो रहा है, वो डी ब्लॉक में हो रहा है। तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर क्या डेफिनेशन है वो अभी हम आगे करेंगे। उसके बाद हमारे पास बच्चों जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें किसमें फिलिंग होती है, एफ ऑर्बिटल में। और किसके एफ ऑर्बिटल में, एंटी पेनल्टीमेट शेल के n-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ ऑर्बिटल में फिलिंग हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको हम, क्योंकि इनकी सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में बनती है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। हमारे पास जो पहली सीरीज है, जैसे हमने डी के केस में बात की थी ना कि डी में 5 ऑर्बिटल आते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए डी वाली जो सीरीज है उसमें 10, हमारे पास एक सीरीज में 10 एलिमेंट आते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एफ है, एफ के कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 7 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 14। तो एफ ब्लॉक की एक सीरीज में कितने हमारे पास एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। तो पहली जो सीरीज है उसे हम बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज। दूसरी जो सीरीज है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज। पहली सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज, दूसरी सीरीज क्या है, एक्टिनॉइड सीरीज। किसमें फिलिंग होगी, प्रोग्रेसिवली। पहली सीरीज की बात करेंगे उसमें 4f में प्रोग्रेसिव फिलिंग, 4f1 4f2 कहां तक जाएगा, 4f14 तक। इसी तरह से जो सेकंड सीरीज है उसमें किसमें फिलिंग होगी, हमारे पास 5f में, 5f ऑर्बिटल में प्रोग्रेसिव फिलिंग होगी। तो हमारे पास बच्चों कितनी सीरीज है, बेसिकली 4 ट्रांजिशन सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसमें 3D भरा जाता है। अच्छा बच्चों ये लाई कौन से पीरियड में करती है, तो याद रखो 3D फोर्थ के बाद भरा जाता है, इसलिए कौन से पीरियड में लाई करती है, फोर्थ पीरियड में। 4D सीरीज 5th पीरियड में लाई करती है, 5D सीरीज 6th पीरियड में लाई करती है, और 6D सीरीज हमारी 7th पीरियड में लाई करती है। तो आप लोग बुक्स में यही पढ़ोगे कि 6D सीरीज जो हमारी 4th ट्रांजिशन सीरीज है वो अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए इसकी स्टडी हम नहीं करते। लेकिन बच्चों आज की डेट में ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसकी स्टडी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ कितनी सीरीज पढ़ेंगे, चलो एक सीरीज से तो ओके हो गई, तो हम कितनी सीरीज पढ़ेंगे, 3 ट्रांजिशन सीरीज पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रांजिशन सीरीज को हम याद कैसे रखते हैं, ठीक है, कैसे इनके एटॉमिक नंबर को याद रखते हैं, क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब बात करते हैं हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें किसमें फिलिंग होती है, 3D में। ठीक है, कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो हर सीरीज को याद रखने के लिए बच्चों निमोनिक्स हैं, आप उन निमोनिक से इसको याद रखोगे आपको इजी लगेगी। तो पहले फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के लिए क्या निमोनिक है, तो इसके लिए निमोनिक है, मैं यहाँ लिख दी हूँ, आप साथ साथ अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ठीक है, जब तक आप इसे 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं याद रहेगा। निमोनिक्स लिखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर लिखो। तो हमारे पास ये है सुन, इसके लिए निमोनिक है सुन तेरे वाली, तेरे
वाली कार में, सुन तेरे वाली कार में फिर कभी नहीं कलकत्ता जाऊं। ठीक है, कलकत्ता जाऊं मैंने नीचे लिख दिया। तो सुन तेरे वाली कार में मैं फिर कभी नहीं कलकत्ता जाऊं। तो आसान है ना ये। तो आपने ये लिख लिया। अब हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास, मैं एक बार एलिमेंट्स के नेम बता देती हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम है, टीआई क्या है, टाइटेनियम है, वेनेडियम, क्रोमियम, सीआर क्या है, क्रोमियम, फिर है मैग्नीज, फिर है आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर और फिर है जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर है आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी। तो शुरू कहाँ से होती है ये शुरू हमारे पास कौन से नंबर से होती है, 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होगी। अब बात आती है इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो जैसे हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो मैं एक बार अलग से नीचे लिख देती हूँ। तो हमारे पास हम स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। तो आप कैसे लिखते हो, 21 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, आर्गोन। ठीक है, तो आपको आर्गोन का तक लिखने की जरूरत नहीं होती। आर्गोन तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। तो उसके बाद हम लिखते हैं 3D, फिर हम लिखते हैं 4s। ठीक है, 18 इसमें आ गया। फिर हम किसको भरते हैं, पहले S भरा जाता है। पहले किसको भरा जाता है, S। फिर हम वापिस आते हैं, पेनल्टीमेट शेल का D भरते हैं। तो 18 और 2 20 हो गए, बचा कितना, 21 एटॉमिक नंबर है। 20 हम फिल कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो वो कहाँ आएगा, 3D में। तो 3D1 आएगा। तो 3D1 4s2। अब हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ मैं इस तरह से डिटेल में लिख रही, आपको मैं इस तरह से लिख के बता रही हूँ, क्योंकि हर एक में आर्गोन आना ही आना है। 3D और 4s लिख रही हूँ। 3D और 4s में से कितने कितने आएंगे, यहाँ 3D है, ये है 4s। ठीक है, टाइटेनियम के लिए 3D 4s, ये वेनेडियम का 3D 4s, क्रोमियम 3D, सबके लिए लिख दो 3D। ठीक है, तो हम अब फिल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले इसमें 2 गए, 18 और 2 20 हो गए, और ये 1 गए 22। तो आप लोगों ने ये कर रखा है, इसलिए मैं इसकी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही हूँ। हम सीधा लिख रहे हैं D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा, एक सेकेंड, ये D10 है, मैं आपको पता ही है। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात, अब आपको याद होगा कि आप लोगों ने +1 में ही पढ़ा था कि यहाँ हमारे पास में यूजुअली ये 2-2 यूजुअल ट्रेंड ये होता है। ठीक है, डी हमने प्रोग्रेसिवली फिल कर दिया है। ठीक है, D1 से लेकर के मैंने 10 तक लिख दिया। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया, +1 में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इसमें 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे पास ये, ठीक है, क्रोमियम वाला। ठीक है, क्रोमियम में यार 4 ना हो के यहाँ क्या होता है 5, और 4s कितना हो जाता है 1। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको नीचे दिखा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ गया है, यहाँ। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 3D5 4s1। इसी तरह से अगर हम देखें, यहाँ कॉपर में भी 9 ना हो के यहाँ क्या होता है 10, और ये 4s1। तो ये कॉपर का भी क्या है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है और कॉपर का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्यों एक्स्ट्रा स्टेप, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं, हाँ, और ये क्या है, फुली फिल्ड है।
ये आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है कि एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो बच्चों बहुत सारी एक्सेप्शंस है डी ब्लॉक में, तो कुछ एक के रीजन है, कुछ एक के रीजन नहीं है। तो इसलिए पहली सीरीज में तो आपको याद रखना आसान है, दूसरी और तीसरी सीरीज में बहुत सारी एक्सेप्शन है, इसलिए मैं उसके लिए आपको एक ट्रिक बता दूंगी जिससे आपको याद रखना आसान हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, इसका निमोनिक्स क्या है, सुन तेरे वाली कार में मैं फिर कभी नहीं कलकत्ता जाऊं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और कहां से शुरू होता है, हर सीरीज के लिए याद रखो, सीरीज की शुरुआत एक ओड नंबर से होती है और सीरीज का एंड किससे होता है, इवन नंबर से। पहली सीरीज में दो ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम और कॉपर। अब हम चलते हैं सेकंड सीरीज पे, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो और इसको एक दो बार लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं। तो जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है जिसमें हमारी 4D में फिलिंग होती है, ठीक है, तो इसमें फिलिंग किस में होती है, 4D ऑर्बिटल्स में फिलिंग होती है। तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज है, ये हमारे पास, इसके लिए ये आप याद रख सकते हो, मैं अभी अभी आपको इसका निमोनिक्स लिखवा दूंगी। बिल्कुल उसी तरह से हर सीरीज की शुरुआत किससे हो रही है, एक ऑड नंबर से, और एंड किस पे हो रहा है, इवन नंबर से। तो आपको जैसे मैम ने पहले बात की थी 21, और आपको पता है नेक्स्ट सीरीज का अगर हमें लिखना हो तो हम कितना ऐड करते हैं, हम 18 प्लस करते हैं। कितना प्लस करते हैं, 18। तो हमारे पास जो इसका एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। शुरू ओड नंबर से, एंड किस पे, इवन। अब इसका निमोनिक्स की बात करते हैं, तो इसको, इसके निमोनिक्स को आप लिख लो। तो इसके लिए निमोनिक्स क्या है, यारी, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें, रुकावटें राह में पड़ेंगी, राह में पड़ेंगी, आगे कूद, आगे कूद। तो ये हमारे पास इसके निमोनिक्स हो गए, क्या है, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा कहां तक, मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे कूद, रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे कूद। तो हमारे पास ये जिट्रियम क्या है, वाई क्या है, जिट्रियम, यारी जिट्रियम। फिर जरा जिरकोनियम, क्या है, जिरकोनियम। निभा नायोबियम, क्या है, नायोबियम। फिर मौत तक, मौत तक मोलिबेडनम, मोलिबेडनम। फिर है टेक्नीशियम, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट है टेक्नीशियम। फिर रुथीनियम, ठीक है, आर यू क्या है, रुथीनियम। फिर है रोडियम, आर एच क्या है, रोडियम, ठीक है, रोडियम। फिर उसके बाद है पैलेडियम, फिर है सिल्वर, और फिर है कैडमियम। तो ये हमारे पास सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे कूद। तो जिट्रियम, जिरकोनियम हमारे पास, फिर नायोबियम, फिर मोलिबेडनम, फिर टेक्नीशियम, फिर रुथीनियम, फिर रोडियम, फिर पड़ेंगी पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको, जैसे उस केस में हमने बात की थी, मैं यहाँ यूट्रियम का अलग से लिख देती हूँ। यूट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 39। 39 से पहले कौन सी नोबल गैस भरी जाती है, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन तक 36 फिल हो गए, 36 होता है क्रिप्टॉन का। 30, इसके बाद हम इसी तरह से 5s और क्या भरते हैं, 4d। हाँ, तो 36 आ चुके हैं, 36 एस में जाएंगे दो, कितने हो गए, 38 है, कितना नंबर 39, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो हम इसका लिख देते हैं, तो मैं अलग कलर चूज कर लेती हूँ,
तो हमारे पास यूट्रियम के लिए यहाँ हमारे पास मैं इस तरह से लिखती जाती हूँ, इस तरह से आपको याद रखना आसान होगा। 4d5s 4d5s, सब में क्रिप्टॉन तो आना ही है, ठीक है। 4d, तो इस तरह से आप सबके नीचे एक बार लिख लो 4d5s। तो इसको याद रखने के लिए ना बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं। वैसे तो मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगी, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आपको डायरेक्ट सीरीज याद होगी, सीरीज से हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो पहले आप एस को फिल करो। तो एस के लिए याद रखो, एस में क्या आता है, 2 बार 2, 5 बार 1, फिर 0 1 2। रिपीट करेंगे, 2 बार 2, 5 बार 1, 0 1 2। तो 2 बार 2, एस में 2 बार 2 दिख गया। फिर कितनी बार 1, 5 बार, 5 बार, और फिर 0 1 2, है ना, इजी याद रखना। ठीक है, 2 बार 2, 5 बार 1, फिर 0 1 2। और अगर आपको ये पता चल गया, फिर आप आसानी से किसका लिख सकोगे, डी का। आपको पता है क्रिप्टॉन के 36 फिल हो रखे हैं, तो 36 और एस के टोटल करो और एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दो। तो हमारे पास जैसे ये 36 और 2 कितने होंगे, 38, और है कितना नंबर, 39। कितना बचा, 39 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आया, 1। इसी तरह से इसको करो, 36 और 2 कितने होंगे, 38, 38 माइनस करो 40 में से तो कितना आएगा, 2। अब इसी तरह से ऐसे ये नायोबियम का लिखना है, तो 36 और ये 1 है, कितने हो गए, 37, 37 माइनस करो 41 में से तो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखते जाएंगे। इसी तरह से ये है हमारे पास 36 और 1 कितना हो गया, 37, 37 को 42 से माइनस किया 5। ठीक है, इसी तरह से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 10। ठीक है, फिर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 10, फिर ये 10। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लो, तो ये आपके पास क्या आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे फर्स्ट में क्या फिल हुआ, 3D, सेकंड में क्या फिल हुआ, 4D, और थर्ड सीरीज में हम क्या फिल करेंगे, 5D। तो हमारे पास 5D सीरीज, इसमें 5D में फिलिंग होगी। तो कौन से एलिमेंट आते हैं हमारे पास, तो ये आते हैं तो पहले हम इनके निमोनिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। तो इसका निमोनिक्स क्या है, ला, हफ्ता, इन दोनों का इकट्ठा है, हफ्ता। ठीक है, हफ्ता, वर्ना रे, जैसे किसी को धमकी देते हैं ना, वर्ना रे, ओसामा सी, ओसामा सी, इधर पिटाई और होगी। ठीक है, ला, हफ्ता, वर्ना रे, ओसामा सी, इधर पिटाई और होगी। इजी है ना, इससे याद रखना आपको आसान हो जाएगा, है ना। तो इसके पहले हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, फिर हम एलिमेंट के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। तो आपको पता ही है 20 कहाँ था, पहले का 21 था, फिर स्कैंडियम से नीचे यूट्रियम का कितना आया था, 39। 39 में फिर 18 आप ऐड करोगे 57 आएगा, तो वो हमारे पास किसका आ गया, लेंथेनम का। लेकिन अब लेंथेनम के बाद 14 इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो एफ में जाते हैं। तो 14 वो एफ के हम निकाल देंगे, जिसको हमने नीचे रखा हुआ है इनर ट्रांजिशन सीरीज, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे।
तो हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद यहाँ आएगा 72। बीच वाले ये एलिमेंट कौन से हैं? ये एफ ब्लॉक के हैं, ठीक है। तो ये 72, 73, 74, तो 80 तक बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में। शुरू कहाँ से हो रही है? ओड नंबर से। एंड कहाँ पे हो रही है? इवन नंबर पे। तो याद रख सकते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो मैं पहले लेंथेनम का यहाँ फिल करके बता देती हूँ। लेंथेनम है, तो लेंथेनम में का एटॉमिक नंबर कितना है? 57। 57 से पहले नोबल गैस कौन सी आती है? जीनोन। जीनोन कितना आएगा? 54, ठीक है। जीनोन 54। अब पहले वाले केस में तो 4f में 0, बाकी सब में क्या आएगा? 4f में 14 फिल किए जा चुके हैं। और उसके बाद यहाँ मैं लिखूं 5d और 6s। 57 तो हम पहले s फिल करेंगे, तो कितना आया? 54 और 2 56। तो है हमारा एटॉमिक नंबर कितना? 57। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ 1। तो हमारे पास 5d1 6s2। बाकी सब में 4f फिल हो चुका है, यहाँ 14 फिल हो गया है ना, तो इसलिए यहाँ हमने 4f 14 लिखना है। अब मैं सारी डिटेल में, जैसे हमने पहले पूरी डिटेल में नहीं लिखा था, हम सिर्फ लास्ट की ये दो लिख रहे हैं, 5d और 6s। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 5d 6s। 5d तो आप इस तरह से लिख लो 5d 6s। ठीक है। तो हमारे पास अब इसको याद रखने का तरीका क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो, जैसे हम कहते हैं दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा नहीं है, तो डी फिल करो, 8 नहीं आएगा, बाकी नॉर्मल है। ठीक है, तो लिखते जाओ D1 2 3 4 5 6 7। 8 नहीं आएगा, ठीक है। 8 के 9 10 10 ये होता ही है। तो बाकी एस को हम उसके अकॉर्डिंगली फिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास किसका हो गया? हमारे पास थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 3D फिल हुआ, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में 4D फिल हुआ, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 5D फिल हुआ। तो ये हमारे पास हो गई 3 ट्रांजिशन सीरीज। अब हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अगर हमें इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो हम क्या लिखते हैं? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d में कहाँ तक से हम d प्रोग्रेसिवली फिल हो रहा है, और ns हमारे पास 1 या 2। तो हमारे पास एक पैलेडियम इसका एक्सेप्शन है, जिसमें s में 0 होता है, ठीक है। अब जो भी हमने एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस किए, उसको भी मैं, उसके लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको लिखवा रही हूँ, तो वो आप नोट डाउन कर लो। तो उसके लिए क्या ट्रिक है? तो उसके लिए कौन से एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। तो वो ये वाले एलिमेंट है, नवाबी क्यों करे? नवाबी क्यों करे? मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, हाँ, आगे पिटाई और होगी, ठीक है। और होगी, डरो नहीं, ऑर्गेनिक आएगी लेकिन पिटाई नहीं होगी। अगर आप समझोगे ऑर्गेनिक भी आपको बहुत इजी लगेगी। तो हमारे पास ये एनबी, ये हमारे पास क्या है? नवाबी। इसके लिए याद रखो, निमोनिक्स लिखवा रही हूँ, लिख लो। नवाबी क्यों करे? नवाबी क्यों करे? मौत तक, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, राह में रुकावटें पड़ेंगी, आगे पिटाई और होगी।
ठीक है, नवाबी क्यों करे, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे पिटाई और होगी। तो ये हमारे पास हो गया, ये वो है जो N+L रूल से, जो हमारा N+L रूल है, N+L रूल से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन शो करते हैं। ठीक है, इसमें से सिर्फ पैलेडियम को छोड़ दो, जो पैलेडियम है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन है N+L रूल से, बाकी सब में कितने की एक्सेप्शन है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अगर आप कोई एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन भी, इन एलिमेंट्स की हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक बार भी अपने माइंड में सेट कर लिया ना, माइंड में एक बार ये लाइन बोल ली, आपको याद आ जाएगा ये वाला एलिमेंट है, इसका जरूर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। और आपको ये भी पता चल गया कितने से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एस वाला उठाओ और डी में भेज दो एक्स्ट्रा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से कराती हूँ। जैसे सपोज हमारे पास एक ये है, तो हम यहाँ एक तरीका और है, कई लोग इसी इस तरह से भी याद रखते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लो। तो इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ, जिनको जैसे इजी लगे, ठीक है, प्रैक्टिस करो, जैसे इजी लगे वैसे याद रखो। सचिन या लक्ष्मण, सचिन या लक्ष्मण 30,000 हफ्ते, 30,000 हफ्ते वो नवाब था, वो नवाब था। ये करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला। फिर ये मन टिका रे, मन टिका रे, फेरस, क्या ये, फेरस, ये क्या है, कौन रहेगा आयोनाइज्ड, कौन रहेगा आयोनाइज्ड। फिर नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपको पता है ये कॉइनेज मेटल है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, याद रखने आसान है। सचिन या लक्ष्मण वो 30,000 हफ्ते, वो नवाब था करोड़ मोल वाला। फिर ये है मंटिकारे, फेरस, फिर ये कौन रहेगा आयोनाइज्ड, और ये नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। हाँ, और फिर ये हमारी कॉइनेज मेटल होगी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, और जिंक, कैडमियम, मरकरी वो वैसे ही आपको याद रहेंगे। तो जैसे मैं इससे बता देती हूँ, सपोज आपसे पूछा गया नायोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसका पूछा है, नायोबियम का। तो नायोबियम कहाँ आता है, वो नवाब था, तो वेनेडियम के नीचे आता है, ठीक है, तो वेनेडियम के नीचे आता है। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 23। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन था लास्ट में, 3d3 4s2, ठीक है। अब नायोबियम का भी इसी तरह से होगा, क्या होगा, 4d3 5s2, लेकिन आप ट्रिक में देखो वो क्या है, नवाबी क्यों करे, तो एक इलेक्ट्रॉन की बच्चों वहां क्या है, एक्सेप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्शन है। तो आप यहां से क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करवाओ, मूव करवा के क्या हो जाएगा, 3d 4d4 5s1, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो ऐसे अपने लिए रैंडमली लिख लिख के देखो 2-3 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो आप समझ ही गए हो, n-1 d 1 to 10 और ns में 1 या 2, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिटेल, तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि आप देखो इंडस्ट्रियली जो मेटल्स हम यूज कर रहे हैं, तो मेजोरिटी ट्रांजिशन मेटल है। आप देखो हम आयरन यूज करते हैं, हम निकल यूज करते हैं, तो ये कैसे एलिमेंट है, हाँ, मैग्नीज का KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ये सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, पुराने जमाने में तो इन्हीं मेटल के सिक्के यूज होते थे, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने में काम में आती है, ज्वेलरी के लिए। ये निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये वो मेटल हैं जो हाइड्रोजनेशन के लिए, रिडक्शन के लिए यूज की जाती हैं। तो इस तरह से मतलब डी ब्लॉक की जितनी भी मेटल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन है, बल्ब का फिलामेंट बनाने में काम आता है। तो इस तरह से काफी मेटल्स हैं इसमें जो इंडस्ट्रियल मैनर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।